नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं IANS 24/7 सुबह सवेरे। कर्नाटक की बात करेंगे। कर्नाटक में एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। राहुल गांधी के साथ मीटिंग के दौरान सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम DK शिवकुमार की मौजूदगी में लीडरशिप का मुद्दा उठा। जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि वो कैबिनेट विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन कर्नाटक सीएम के पद को लेकर हर दिन भ्रम की स्थिति बन रही है। ऐसे में राहुल गांधी को सीएम पद की स्थिति को साफ करना चाहिए। इसी बीच बुधवार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार ने X पर पोस्ट किया और लिखा, भले ही कोशिश नाकाम हो जाए लेकिन प्रार्थना नाकाम नहीं होती। ऐसे में उनकी पोस्ट को राजनीतिक नजरिए से देखा जा रहा है। दरअसल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 13 जनवरी को मैसूरू पहुंचे थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर DK शिवकुमार ने राहुल गांधी से अकेले में चर्चा की थी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। शिवकुमार के समर्थक विधायकों का कहना है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इसे नकारते आए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का 20 नवंबर 2025 को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ। तब से ही सत्ता संतुलन को लेकर बयानबाजी जारी है। कुछ विधायक जो डिप्टी सीएम DK शिवकुमार के समर्थक माने जाते हैं, वे दिल्ली जाकर खड़गे से भी मिले थे। सिद्धारमैया कैबिनेट फेरबदल के पक्ष में है, जबकि शिवकुमार चाहते हैं कि पार्टी पहले नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला करे। पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह भी माना जा रहा है कि यदि हाईकमान कैबिनेट विस्तार को मंजूरी देता है तो इससे सिद्धारमैया के पूरे कार्यकाल तक टिके रहने का संकेत मिल सकता है, जो शिवकुमार की सीएम बनने की संभावनाओं को कम कर देगा। तो देखिए, 2.5 साल का फॉर्मूला कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर ये कोई पहला नहीं है। हमने ये आज कर्नाटक में देख रहे हैं, ये हम छत्तीसगढ़ में देख चुके हैं। 2.5 साल का फॉर्मूला, और कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में भी अब फंसती नजर आ रही है अंतर्कलह की वजह से, और सीएम पद को खासकर लेकर के कांग्रेस पार्टी में इस तरह की अंतर्कलह देखने को मिलती रही है। मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। इतना ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार के प्रभावी समन्वय से प्रदेश के बुनियादी ढांचे को गति मिल रही है। रिपोर्ट देखिए। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप PMG और प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत होने से देश में अटकी हुई निवेश परियोजनाओं को पुनः सक्रिय किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व और केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय के फलस्वरूप आज देश में बुनियादी ढांचा विकास को गति मिल रही है। मध्य प्रदेश को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के माध्यम से प्रदेश में 209 बड़े प्रोजेक्ट्स की सौगात मिली है। इनमें से 2,61,340 करोड़ निवेश वाली 108 केंद्रीय विकास परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। राज्य और केंद्र के बीच में जो समन्वय हुआ, और मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में केवल आपको ये आंकड़े में ही ध्यान में आ जाएगा कि 108 परियोजना तो पूर्ण हो गई, उसमें 2,61,340 करोड़ की ये सफलतापूर्वक चालू हो गई। और केंद्रीय योजनाओं में रेल मंत्रालय की 14 परियोजना, सड़क मंत्रालय की 13 परियोजना, विद्युत मंत्रालय की 5 योजनाएं, और वनों के मसले भी हमारे पास बहुत है, लेकिन वनों के मामले में भी, और ये प्रधानमंत्री जी की उदारता भी है कि हमारे यहाँ राज्य में आके चीते भी छोड़ते और जन्मदिन भी मनाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रदेश में संचालित संकल्प से समाधान अभियान के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी पात्र हितग्राहियों को योजनाओं लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए।
इंदौर के राजेंद्र नगर स्थित लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री ने 800 करोड़ 19 लाख रुपए की लागत से बनने वाली अमृत 2.0 जल प्रदाय योजना का भूमि पूजन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उज्जैन में आयोजित 5 दिवसीय महाकाल महोत्सव का शुभारंभ किया। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। धार जिले की धर्मपुरी से भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर ने एक दंपति पर हनी ट्रैप में फंसाने और ब्लैकमेल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। विधायक का कहना है कि उसने उनसे 2 करोड़ रुपए और एक 4 व्हीलर की मांग की गई। इनकार करने पर बदसलूकी और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई। धामनोद पुलिस ने विधायक की शिकायत पर आरोपी महिला और उसके साथी आसिफ अली पर मामला दर्ज किया है। विधायक ने बताया कि 23 दिसंबर को एक महिला मदद मांगने धामनोद स्थित उनके कार्यालय पहुंची थी। उस वक्त वे भोपाल में थे। उनकी गैर मौजूदगी में महिला एक दिन तक कार्यालय में ही रुकी रही। अगले दिन महिला भोपाल पहुंची और विधायक के आवास पर आई, जहां उसने 15,000 रुपए की आर्थिक मदद मांगी, जिसे किराए के मकान से सामान शिफ्ट कर सके। विधायक ने कहा कि मैंने इतनी राशि देने से इनकार कर दिया, 1,000 रुपए देकर जाने के लिए कह दिया। इसके कुछ समय बाद दंपति ने गाली गलौज करते हुए झूठी FIR और मेडिकल रिपोर्ट की धमकी दी। आसिफ अली वो कानपुर का रहने वाला है। जब उसने सब प्रक्रिया 2 दिन उसका बस नहीं चला तो फिर मेरे को उस महिला के माध्यम से ढाल बनाया कि तेरे नाम से FIR करूंगा, हमको पैसे दिए और नहीं तो तेरे को जेल भेजूंगा। मैं 2 करोड़ रुपए गाड़ी चाहिए या 2 करोड़ तेरे इस महिला से FIR करूंगा, 376 लगाऊंगा और मेडिकल करूंगा। नवापारा राजिम में ज्वेलरी शॉप में लूटकांड के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत सराफा दुकानों में किसी भी तरह चेहरा ढककर प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसे लेकर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। रिपोर्ट देखिए। हम पहचान जो छुपा के आते हैं, चेहरा छुपा के आते हैं, उस पर प्रवेश निषेध की एक निर्णय लिए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोग होगा। अगर कोई छोटी बड़ी घटनाएं होती है तो हम CC कैमरे से उस चेहरे की पहचान कर सकें। तो इसी तारतम्य में ये निर्णय लिया गया है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो सुना आपने, कमल सोनी जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने सराफा व्यापारियों और ग्राहकों की सुरक्षा की दृष्टि से ये बात कही है। वहीं अब इसे लेकर मुस्लिम समुदाय ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। निर्णय सही है, लेकिन इस्लाम को लेकर अगर सिर्फ हम लोग मुस्लिम लोग के लिए है तो ये सब गलत। अगर सबके लिए रूल सेम है तो सबके लिए ठीक है, और अगर व्यापारियों को हानि हो रही है जिससे उनको फायदा हो सके उस चीज के लिए हम भी समर्थन करते हैं। लेकिन सिर्फ नकाब और हिजाब को लेके ये सब करना, ये सब चीज गलत है, सिर्फ हम ही लोग को लेके। ये सही है, क्योंकि क्या होता है ज्वेलरी शॉप में वगैरह में जाते हैं तो उसकी पहचान भी जरूरी है कि वो कौन है, क्या है। कैमरा लगे रहते हैं, आधे से ज्यादा लोग क्या करें, नकाब पहन के गलत इस्तेमाल करें नकाब का। तो उसके लिए हम लोग बचाव के लिए सब कर सकते हैं, जो अपना फेस दिखा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस्लाम में। अगरचे सराफा वालों ने ये इसलिए ये फैसला लिया है कि अभी कई जगह पे लोगों ने चेहरा बांध के वहाँ पे चोरी की गए या नेकलेस वगैरह चुराए गए। उन्होंने अपने सामान की हिफाजत के लिए अगरचे फैसला लिया गया, तो इसमें कोई ऐसा गलत नहीं है। लेकिन एक वर्ग के लिए या एक कम्युनिटी के लिए नहीं होनी चाहिए, ये सब के लिए होना चाहिए। वहीं समाज के अन्य वर्गों ने भी इसे बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सही बताया है। मुस्लिम समाज भी, मुस्लिम बहनें भी इसका स्वागत कर रही है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो नकाब पहन करके जो लोग इस तरीके से अपराध को अंजाम देते हैं, उस पर कहीं ना कहीं पर सराफा एसोसिएशन ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। लेकिन लोगों का ये भी ये कहना है कि सिर्फ किसी एक धर्म पर ये नहीं होना चाहिए। जो भी है, अगर नकाब का रोक लगाना है, बुर्के पर रोक लगाना है या किसी पर रोक लगाना है, तो सभी धर्मों पर यह लागू होना चाहिए। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ता, INS न्यूज, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के धूर नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में माओवादी संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है। दरभा डिवीजन के सक्रिय 29 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति की राह चुनी है। इन सभी कैडरों ने जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण कर शासन की पुनर्वास नीति पूना मार्गेम में शामिल होने का निर्णय लिया है।
इनमें से कई माओवादी जिले की बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। सागर में धर्म परिवर्तन और गौमांस सेवन के दबाव से परेशान एक किन्नर के आत्महत्या किए जाने के आरोप के बाद किन्नर समाज और हिंदू संगठनों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। किन्नर समाज और हिंदू संगठन मोती नगर थाने में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले में फरियादी रानी किन्नर ने किन्नर निवास रंग महल में मस्जिद होने का दावा किया है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दरअसल जहां किन्नर समाज की रानी ठाकुर ने किन्नर गुरु किरण नायक उर्फ कलीम खान पर गंभीर आरोप लगाया है। रानी का कहना है कि किन्नर समाज के कुछ लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन और गौ मांस सेवन का दबाव बनाया जा रहा था। इसी दबाव और मानसिक प्रताड़ना के चलते उनके साथी ने आत्महत्या कर ली या संभवतः उसकी हत्या कर शव फांसी पर लटका दिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत पहले भी पुलिस से की गई थी। इधर हिंदू संगठनों का आरोप है कि किन्नर समाज से मिलने वाली दान की राशि का गलत उपयोग किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। हमारा ये विशेष लेके आए हैं हम रात में कि हमारे जो घर में है रंग महल में किरण बुआ जो किन्नर है पदाधिकारी, किरण बुआ, नैना अहरवार, संतू ढोलक वाला और क्या बोलते हैं मिलन राजा जो मलहरा का रहने वाला है, इन लोगों ने हमें 15-20 दिन से इतना टॉर्चर कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है हम लोगों को। परसों नरसों दिन ही हम लोगों को मारा पीटी भी हुई गई थी हमारे लोग की। पर हम लोग आस्था और श्रद्धा और विश्वास रखते थे, लेकिन जो अभी घटनाक्रम हुआ है, जो मौत हुई है, अभी धर्मांतरण हम लोग हिंदू मुस्लिम में दूसरे हिसाब से देखते थे। कभी हम लोगों को ये मन में फीलिंग नहीं हुई है, ये मन में विचार नहीं आया है कि ये जो किन्नर समाज के लोग हैं, किन्नर समाज के लोग मुस्लिम हैं और वो मस्जिदें बना रहे हैं। छतरपुर के ग्राम पटना में उस समय हड़कंप मच गया जब प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद में फायरिंग हो गई। फायरिंग से ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि साहस दिखाते हुए ग्रामीणों ने मौके पर ही 4 आरोपियों को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लिया। वहीं पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वाराणसी स्थित मणिकर्णिका घाट को ध्वस्त किए जाने और वहां इंदौर की शासिका रही लोक माता अहिल्याबाई के बनाए मंदिरों और प्रतिमाओं को हटाया जा रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस ने इंदौर के राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही भागीरथपुरा कांड पर मुख्यमंत्री के लाशों पर राजनीति के बयान पर पलटवार किया गया। कांग्रेस ने इसे आस्था और सांस्कृतिक विरासत पर हमला बताया। वहीं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कटाक्ष किया। वर्मा ने कहा, विकास के नाम पर भाजपा को पहले अपने कार्यों का हिसाब देना चाहिए। बनारस की धरती पे मां अहिल्या की प्रतिमा तोड़ी गई, उनके द्वारा निर्मित मंदिर तोड़े गए, घाट निर्माण थे वो तोड़े गए। माँ ने मंदिर बनवाए थे, अहिल्या माँ ने घाट बनवाए थे। इसके एवज में बनारस के लोगों ने उनकी प्रतिमा लगाई थी। भाजपा की योगी आदित्यनाथ सरकार ने उनकी प्रतिमा खंडित कर दी, उनके बनाए मंदिर घाट सब तोड़ दिए। इतना बड़ा पाखंड है। पखांजूर के प्रतापपुर पंचायत में पारंपरिक संस्कृति और विकास का अद्भुत संगम बस्तर पंडू में देखने को मिला। इस आयोजन में अंचल की समृद्ध आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और लोक जीवन की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में बस्तर की पारंपरिक औषधि ज्ञान परंपरा, लोक नृत्य, प्रकृति पूजा, आदिवासी रीति रिवाज, समृद्ध लोक कलाएं जैसी काष्ठ शिल्प और धातु कला के साथ ही विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा जैसे अनूठे त्योहारों की झांकी प्रस्तुत की गई।
घोटुल जैसी सामाजिक संस्थाओं और हल्बी गोंडी भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत को भी मंच के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। बस्तर की साधारण जीवन शैली, परंपरागत ज्ञान और जल जंगल जमीन से जुड़े जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव पूरे आयोजन में देखने को मिला। कार्यक्रम में न केवल बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी संदेश दिया। यह वेशभूषा जो हमारी पश्चिम सभ्यता जैसे श्री मन्नू नेता समाज प्रमुख पंडुम का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो बस्तर की संस्कृति है उसको एक त्योहार के माध्यम से मनाया जाना है। हमारे आदिवासी संस्कृति का संरक्षण, परिवर्धन और जो हमारे नव युवा हैं उनको आदिवासी संस्कृति के बारे में बताना है, किस प्रकार से अब वेस्टर्न फिलोसफी बढ़ते जा रहा है, अपनी संस्कृति किस प्रकार से जीवित रह रही थी और उसको बचाने के लिए पंडुम शासन की ओर से सभी बस्तर संभाग में अभी किया जा रहा है। हो सकता है आगे इंडिया लेवल में भी हो। आज बस्तर पंडुम रखा गया है। आज बस्तर पंडुम के उपलक्ष्य में आज हमारे आदिवासी का कला, जो सांस्कृतिक कला है, उसको दिखाने का मौका मिला है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे आदिवासियों को इतना कला दिखाने का जो मौका मिला है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और हमारे विधायक जी को। प्रतापगढ़ है, इसमें लगभग पूरे ब्लॉक के हर आदिवासी गांव के युवक युवतियां जो अपना रेला नृत्य से लेकर जितने भी जो हमारे जो पंडुम में मनाया जाता है उन सभी व्यवस्था को यहाँ पे दिखाने का जो प्रोग्राम आयोजन किया गया है, इसमें निश्चित तौर पे स्थानीय जो कलाकार है जो आदिवासी जो कला दबा हुई है, जो आज विलुप्ति की ओर जा रही है, तो निश्चित तौर पे आज बस्तर पंडुम आयोजन होने से क्या वो जो कला है आदिवासी कला सामने आ जाएगी। नेपानगर तहसील के चैनपुरा क्षेत्र में 3 दिवसीय 33वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन की शुरुआत हुई। 3 दिवसीय सम्मेलन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित देश भर के कई राज्यों के हजारों लोगों के साथ विदेश से भी आदिवासी समाज के लोग शामिल होंगे। जल, जंगल, पहाड़ और पानी के संरक्षण पर मंथन करने के उद्देश्य से आयोजित सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग और बिगड़ते पर्यावरण जैसी समस्याओं पर भी समाज में गहन चर्चा की गई। इस दौरान आदिवासी परंपरा के संबंध में लगाई गई प्रदर्शनी में परंपरा और साहित्य के प्रति युवा पीढ़ी को जागरूक किया गया। सम्मेलन में अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार सहित आदिवासी समाज के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। आदिवासी एकता परिषद विगत 33 साल से आदिवासी गैर आदिवासी समुदाय आदिवासी संस्कृति, कला, भाषा, इतिहास, ज्ञान और साथ साथ में प्रकृति संरक्षण की जो पूरी बात है, इसको लेके महासम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन नेपानगर के चैनपुरा में मध्य प्रदेश में शुभारंभ आज से हो चुका है, जो 13, 14, 15 जनवरी से चालू हो गया आज से। जैसा कि हमारा महासम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, जंगल बचाओ, पहाड़ बचाओ, नदी बचाओ, इसके लिए हम आदिवासी जो जीवन शैली है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी परंपरा है, उसको हम यहाँ इस माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं। देवास जिले के नेमावर के नर्मदा तट पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। खाते गांव के रहने वाले विकास विश्वकर्मा ने मां नर्मदा के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा पेश की। विकास ने खाते गांव से नेमावर तक की 14 किलोमीटर की दूरी लोहे की कीलों से भरे लकड़ी के तख्ते पर दंडवत करते तय की। शरीर को चुभती कीलों की परवाह किए बिना 10 दिनों में नेमावर पहुंचे विकास मां के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। विकास का दावा है कि उन्हें मां नर्मदा ने सपने में दर्शन देकर इस कठिन यात्रा का निर्देश दिया था, ताकि धर्म के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ सके। उन्होंने बताया, मैं बचपन से जीवन दायिनी मां नर्मदा का भक्त हूं और यह यात्रा उन्हीं की प्रेरणा से पूरी हुई है।
सोशल मीडिया पर विकास की आस्था यात्रा का वीडियो वायरल हो रहा है। इस यात्रा में विकास के साथ माता पिता और परिवार भी सहभागी बने। यात्रा के दौरान विधायक पंडित आशीष शर्मा ने विकास विश्वकर्मा की आस्था यात्रा का स्वागत किया। मैं माता नर्मदा को बचपन से ही बहुत मानता हूँ, जब से जानने लगा हूँ इससे बहुत मानता हूँ। तो मेरी मनोकामना सब पूरी करती है माता जी, पूर्ण हो जाती है। जो भी मांगता हूँ वो सब पूर्ण हो जाती है बात मेरी। कुछ भी मांगता हूँ तो मिल जाता हूँ। मुझे माता जी ने सपने में दर्शन दिया था, बोला कि बेटा तुम दिल पर जाना, मेरे प्रति विश्वास लोगों का ये है, तो आज मुझे दिखा देना लोगों को कि मैं भी मां नर्मदा हूँ। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।